तो यहाँ पर पीछे जो प्रश्न पढ़ा गया था कि गणपात अष्टाध्यायी और महाभाष्य में अक्षरों के लोप, आगम और विकार आदि कहे हैं, फिर शब्दों का नित्यत्व कैसे हो सकता है? तो इसका उत्तर महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जी के द्वारा जो दिया गया था, उसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। या हम एक बार और इसके उत्तर को देख लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर महाभाष्यकार पतंजलि मुनि देते हैं कि शब्दों के समुदायों के स्थानों में अन्य शब्दों के समुदायों का प्रयोग मात्र होता है। जैसे वेद पार गम ड सु भू शप तिप, इस पद समुदाय वाक्य के स्थान में वेद पार गो भवत, इस समुदायांतर का प्रयोग किया जाता है। ये आचार्य जी पेज नंबर कौन सा है? कौन सा मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं आप? दीदी पेज नंबर 40 है ये। जी, अलग अलग पुस्तकें हैं तो इसमें पेज नंबर नहीं चल सकता है। यहाँ पर जो वेदानाम नित्यत्व विचारः, इसका चौथा पांचवा पेज ऐसा समझ लीजिए। वहां पर जो प्रश्न है गणपाठ अष्टाध्यायी और महाभाष्य, ये वाला जो प्रश्न है इसको देख सकते हैं, उसके उत्तर को। तो यहाँ पर जो बात कही गई है, जो पिछली कक्षा में भी बात हुई थी, कि एक व्यवस्था जो व्याकरण में बनाई गई है, उस व्यवस्था के अंतर्गत शब्दों को विभक्त करके और उसको समझने की व्यवस्था बनाई गई है। तो उसका एक उदाहरण लिया कि वेद पारगः अभवत, ऐसा करके एक शब्द बना। पूरा एक तरह से वाक्य ही हो गया, क्योंकि क्रियापद भी है इसमें। वेद पारगः अभवत, अब इसकी भी संधि आपस में कर दी तो वेद पारगो भवत, ये पूर्व रूप हो गया और वेद पारगो भवत करके बना। तो ये कैसे बना हुआ है, इसको समझाया जाता है कि भाई वेद पार शब्द से गम धातु साथ में जोड़ी गई है। ड और सु प्रत्यय हैं। फिर अभवत के लिए भू धातु है, शप और ते पाया है। ऐसे करके अलग अलग व्याख्यान किया गया है। तो इस व्याख्यान करने में जो वेद पार गो भवत करके शब्द पूरा एक तैयार हुआ है,
वो तो है अलग, और इसका जो विभाग करके बताया जा रहा है वो अलग है। उसके स्थान पे उसका प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात जो विभाजन किया गया है उस विभाजन विभक्त के स्थान पर संपूर्ण का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों अलग अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अक्षरों के लोप, आगम और विकार आदि ये कहे जा रहे हैं प्रश्न में, ये शब्दों की अलग अलग अवस्थाओं को या अलग अलग शब्दों को ही अभिव्यक्त कर रहे हैं। उसको समझने के लिए, एक शब्द को समझने के लिए हमने अनेक शब्दों को अनेक ढंग से उच्चारण कर दिया, ये मात्र है, ये बात है बस केवल। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके पहले वाला दूसरे वाला बन गया, ऐसा नहीं है कि पहले वाला दूसरे वाला बन गया, बल्कि पहले वाले को दूसरे वाले की व्याख्या के लिए प्रयुक्त किया गया है, ये समझना चाहिए। यहाँ पर ये समझने योग्य बात है। तो इसको फिर से मैं पढ़ता हूं। जैसे वेद, पार, गम, ड, सु, भू, शप, तिक, इस पद समुदाय वाक्य के स्थान में वेद पार गो भवत इस समुदायांतर का प्रयोग किया जाता है। तो शब्द समुदाय, शब्द समुदायांतर, शब्द एक शब्द समुदाय है और एक दूसरा शब्द समुदायांतर है। अंतर मतलब दूसरा शब्द समुदाय। तो एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जाता है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि किसी में कुछ आगम, कुछ वर्ण, कुछ विकार हुआ हो। समुदायांतर का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि अम, ड, सु, उ, श, शकार, पकार, ई और पकार, इनकी निवृत्ति हो जाती है। अर्थात किसी पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि अम, ड, उ, क्योंकि इसमें जो गम में अम था, ड में ड और आ था, उसमें से डकार हट गया, क्योंकि वहां इत संज्ञा वगैरह होती है व्याकरण में। आप सब जो व्याकरण जानते हैं वे जानते होंगे। ऐसे ऊ, सू में जो ऊ था वो, ऐसे शप में जो शकार था, आ, फिर अंत में पकार था वो, ऐसे ही तिप में जो ई था और पकार अंत में, ये सब इनकी निवृत्ति हो जाती है। किसी को ऐसा लग सकता है, कोई ऐसा समझ सकता है, सो उनकी बुद्धि में भ्रम मात्र है, ये कह रहे हैं। देखिए समझा रहे हैं कि निवृत्ति हो जाती है, तो वो कुछ निवृत्ति नहीं होती, वो अपनी जगह रहते हैं। तो ये उनकी बुद्धि में भ्रम मात्र है, क्योंकि शब्दों के समुदाय के स्थानों में दूसरे शब्दों के समुदायों के प्रयोग किए जाते हैं, ये समझाया है। देखिए, तो यह मत दाक्षी के पुत्र पाणिनि मुनि जी का है, जिन्होंने अष्टाध्यायी आदि व्याकरण के ग्रंथ बनाए हैं। इसी प्रकार अट के आगम और भू के स्थान में भू विकार के विषय में भी संगति लगा लेनी चाहिए। अभवत की जगह अट का आगम आरंभ में
अभवत हुआ, लंग लकार में रूप बनता है। तो इस प्रकार से जो अंतर आ रहा है, तो पहले कुछ था उसको कुछ हो गया, जो अंतर आ रहा है, तो पहले जो कुछ था वो भी है, और जो उसको बाद में हो गया वो बाद में आ गया। ऐसा क्यों कहेंगे कि पीछे वाला खत्म हो गया? हम तो नहीं कहते। और जो मानते हैं उनकी बुद्धि का भ्रम है, पीछे वाला भी है और ये वाला भी है, ये अभिप्राय है। तो इस प्रकार से शब्द नित्य ही होते हैं, तथा कान से सुन के जिनका ग्रहण होता है, बुद्धि से जो जाने जाते हैं, जो वाक इंद्रिय से उच्चारण करने से प्रकाशित होते हैं, और जिनका निवास का स्थान आकाश है, उनको शब्द कहते हैं। तो ये जो है, ये परिभाषा शब्द की वर्णोच्चारण शिक्षा में महर्षि पाणिनि जी ने की हुई है। श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर्निर्ग्राह्य, ये सारी जो जिन्होंने पढ़ी है वर्णोच्चारण शिक्षा, उनको ध्यान में आ रहा होगा कि यही बात है वहां पे। उनको शब्द कहते हैं, और ये महाभाष्य का वचन भी है। क्योंकि जो उच्चारण और श्रवणादि हम लोगों की क्रिया है, क्योंकि जो उच्चारण और श्रवण आदि हम लोगों की क्रिया है, उसके क्षण भंग होने से अनित्य गिनी जाती है। एक प्रश्न आया था वैशेषिक दर्शन की कक्षा में भी। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी उस बात को स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, देखिए, क्योंकि जो उच्चारण और श्रवण आदि हम लोगों की क्रिया है, उसके क्षण भंग होने से अनित्य गिनी जाती है। इससे शब्द अनित्य नहीं होते। इस बात को समझना है, अंतर को समझना है। जो इस अंतर को समझ गया, वो ऋषियों की बात में कोई विरोध नहीं है। वैशेषिक दर्शन में जो ऋषि कह रहे हैं वो पहली वाली पंक्ति है, और यहाँ पर और महाभाष्य में जो ऋषि कह रहे हैं वो दूसरी वाली बात है। दो बातें हैं, क्योंकि जो उच्चारण और श्रवण आदि हम लोगों की क्रिया है, उसके क्षणभंग होने से अनित्य गिनी जाती है। ये जो क्रिया है इसको अनित्य वहां बताया गया है वैशेषिक दर्शन में भी, और इससे शब्द अनित्य नहीं होते। ये शब्द जो है उससे भिन्न है। ये यहाँ बिल्कुल स्पष्ट दो बातें कह के महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बिल्कुल साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया क्या अंतर है दोनों में। यहाँ जो शब्द कहा जा रहा है महाभाष्य में वो भिन्न है। वैशेषिक दर्शन वाले शब्द में जो जिस शब्द को अनित्य कहा जा रहा है वो ध्वन्यात्मक है। ये स्पष्ट हो रही है बात बिल्कुल। इससे शब्द अनित्य नहीं होते, क्योंकि यह जो हम लोगों की वाणी है वह वर्ण वर्ण के प्रति अन्य अन्य होती जाती है, परंतु शब्द तो सदा अखंड एक रस ही बने रहते हैं। ये कितना सुंदर स्पष्टता है, एकदम बिल्कुल विषय को साफ कर दिया महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। संशयों की निवृत्ति कर दी इन वाक्यों को लिखकर। तो आइए देखें आगे, संस्कृत भाग है। ननु च भो शब्दोपि उपरतागतो भवति, उच्चारित उपागच्छति, अनुच्चारितो अनागतो भवति, वाक् क्रियावत्, पुनः तस्य कथम नित्यत्वं भवेत्? अत्रोच्यते नाकाशवत् पूर्व स्थितस्य शब्दस्य साधना भावाद अभिव्यक्तिर्भवति, किंतु तस्य प्राणवाक क्रिययाभिव्यक्तिश्च तद्यथा गौरित्यत्र यावद् वाग्गकारेऽस्ति
न तावत् औकारे, यावत् औकारे न तावत् विसर्जनीय। एवं वाक् क्रिया उच्चारणस्य अपाय उपजनौ भवतः न च शब्दस्याखण्डैक रस तस्य सर्वत्र उपलब्धत्वात्। यत्र खलु वायुवाक्क्रिये न भवतस्तत्रोच्चारण श्रवणेऽपि न भवतः। अतः शब्दस्त्वाकाशवदेव सदा नित्योऽस्ति इति आदि व्याकरण मतेन सर्वेषां शब्दानां नित्यत्वमस्ति किमुत वैदिकानाम इति। अब यहाँ पर इसको स्पष्ट कर रहे हैं, देखिए भाषार्थ। प्रश्न, शब्द भी उच्चारण किए जाने के पश्चात नष्ट हो जाता है और उच्चारण के पूर्व सुना नहीं जाता है। जैसे उच्चारण क्रिया अनित्य है, वैसे ही शब्द भी अनित्य हो सकता है। फिर शब्दों को नित्य क्यों मानते हो? तो उत्तर क्या देते हैं, शब्द तो आकाश की नाई सर्वत्र एक रस भर रहे हैं, परंतु जब उच्चारण क्रिया नहीं होती तब प्रसिद्ध सुनने में नहीं आते। जब प्राणों और वाणी की क्रिया से उच्चारण किए जाते हैं तब शब्द प्रसिद्ध होते हैं। जैसे गौह, इसके उच्चारण में जब पर्यंत उच्चारण क्रिया गकार में रहती है तब पर्यंत औकार में नहीं, और जब औकार में है तब गकार और विसर्जनीय में नहीं रहती। इसी प्रकार वाणी की क्रिया की उत्पत्ति और नाश होता है, शब्दों का नहीं। किंतु आकाश में शब्द की प्राप्ति होने से शब्द तो अखंड एक रस सर्वत्र भर रहे हैं, परंतु जब पर्यंत वायु और वाक इंद्रिय की क्रिया नहीं होती तब पर्यंत शब्दों का उच्चारण और श्रवण भी नहीं होता। इससे यह सिद्ध हुआ कि शब्द आकाश की नाई नित्य ही है। जब व्याकरण शास्त्र के मत से सब शब्द नित्य होते हैं तो वेदों के शब्दों की कथा तो क्या ही कहनी है, क्योंकि वेदों के शब्द तो सब प्रकार से नित्य ही बने रहते हैं। कितने सुंदर ढंग से एक एक जो शब्द को एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि अब मैंने इसको दोबारा पढ़ दिया है और धीरे धीरे, तो अभी इसमें कोई शंका नहीं रही होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। पुनरपि यदि कोई शंका होगी तो उसको आप हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करने का कार्य कर सकते हैं, और जैसे ही अवसर मिलेगा तो मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। एवं जैमिनी मुनिना अपि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्। आगे के पूर्व मीमांसा का एक सूत्र देते हैं, नित्यस्तु स्यात् दर्शनस्य परार्थत्वात् अस्यायम् अर्थः तु शब्देन नित्य शंका निवार्यते विनाशरहितत्वात् शब्दो नित्योऽस्ति कस्मात् दर्शनस्य परार्थत्वात् दर्शनस्योच्चारणस्य परस्य परस्यार्थस्य ज्ञापनार्थत्वात् शब्दस्यानित्यत्वं नैव भवति, अन्यथायं गो शब्दार्थो अस्ति इति अभिज्ञा अनित्येन शब्देन भवितुम अयोग्यो अस्ति, भवितुम अयोग्या अस्ति। नित्यत्वे सति ज्ञाप्य ज्ञापकयोर विद्यमानत्वात् सर्वमेतत् संगतं स्यात्। अतश्चैकमेव गो शब्दं युगपद अनेकेषु स्थलेषु अनेक उच्चारका उपलभन्ते पुनः पुनस्तमेव चेति।
एवं जैमिनिना शब्द नित्यत्वेनेके हेतवः प्रदर्शिताः। अब ऋषि जैमिनी जी का जो मत है उसको यहाँ पर उनके सूत्र के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आर्य भाषा में इसका देखते हैं हम। इसी प्रकार जैमिनी मुनि ने भी शब्द को नित्य माना है। जो नित्यस्तु इत्यादि सूत्र है उसको बता रहे हैं महर्षि दयानंद जी। शब्द में जो अनित्य होने की शंका आती है उसका तू शब्द से निवारण किया जाता है। तू शब्द से निवारण किया है। शब्द नित्य ही है, अर्थात नाश रहित है, क्योंकि उच्चारण क्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो अर्थ के जानने के लिए नाश रहित है। क्योंकि उच्चारण क्रिया से जो शब्द का, हाँ ये दोबारा हो गया, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता। क्योंकि उच्चारण क्रिया से जो शब्द का श्रवण होता है सो अर्थ के जानने के लिए है, इससे शब्द अनित्य नहीं हो सकता। जो शब्द का उच्चारण किया जाता है उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है। प्रत्यभिज्ञा स्मृति को कहते हैं। जो शब्द का उच्चारण किया जाता है उसकी ही प्रत्यभिज्ञा होती है कि श्रोत्र द्वारा ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है। देख लीजिए, ज्ञान के बीच में वही शब्द स्थिर रहता है। फिर उसी शब्द के अर्थ की प्रतीति होती है। उस शब्द से किस अर्थ को कहा जा रहा है वो भी पता चलता है। जो शब्द अनित्य होता तो अर्थ का ज्ञान कौन कराता? अर्थ का ज्ञान करा रहा है, अगर वो नष्ट हो जा रहा होता तो अर्थ का ज्ञान कैसे करा पाता? फिर कहते हैं क्योंकि वह शब्द ही नहीं रहा फिर अर्थ को कौन जनावे। और जैसे अनेक देशों में अनेक पुरुष एक काल में ही एक गो शब्द का उच्चारण करते हैं, इसी प्रकार उसी शब्द का उच्चारण वारंवार भी होता है। इस कारण से भी शब्द नित्य है। जो शब्द अनित्य होता तो व्यव यह व्यवस्था कभी नहीं बन सकती। व्यवस्था कभी नहीं बन सकती भी हो सकता है, व्यवस्था भी ठीक है, क्योंकि व्यवस्था मतलब निश्चय से है। सो जैमिनी मुनि ने इस प्रकार के अनेक हेतुओं से पूर्व मीमांसा शास्त्र में शब्द को नित्य सिद्ध किया है। अन्यच्च वैशेषिक सूत्रकारः कणाद मुनिरप्याह तद्वचनादामना यस्य प्रामाण्यम। वैशेषिक दर्शन में ये सूत्र है। अस्यायमर्थः तद्वचनात् तयोर्धर्मेश्वर योर्वचनात् धर्मस्यैव कर्तव्यतया प्रतिपादनाद् ईश्वरेण एव उक्तत्वाच्च आम्नायस्य वेद चतुष्टयस्य प्रामाण्यम सर्वैर्नित्यत्वेन स्वीकार्यम। इसी को आर्य भाषा में बता रहे हैं। इसी प्रकार वैशेषिक शास्त्र में कणाद मुनि ने भी कहा है तद वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम। ये जो सूत्र है उसका अर्थ करते हैं, वेद ईश्वरोक्त हैं, इनमें सत्य विद्या और पक्षपात रहित धर्म का ही प्रतिपादन है, इससे चारों वेद नित्य हैं। ऐसा ही सब मनुष्यों को मानना उचित है, क्योंकि ईश्वर नित्य है, इससे उसकी विद्या भी नित्य है। तो
यहां पर ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने महर्षि कणाद जी की भी स्पष्ट की है कि महर्षि कणाद जी वेदों को तो नित्य मानते हैं। वो जिन शब्दों की बात कर रहे हैं, जिस शब्द की बात उन्होंने अनित्य के लिए की है, वास्तव में वह तो ध्वनि मात्र है। ये बात यहां पर महर्षि दयानंद जी स्पष्ट कर रहे हैं। और यहां पर उसका प्रमाण भी दिया कि वैशेषिक दर्शन में भी महर्षि कणाद जी ने वेदों को नित्य माना है। और जब वेदों को नित्य माना है तो वो वेदों के शब्दों को अनित्य कैसे मान सकते हैं? ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसका मतलब यही हुआ कि वो केवल ध्वनि मात्र को अनित्य मानते हैं। इसीलिए वहां पर ध्वनि मात्र को शब्द कह के वहां पर उन्होंने उसको अनित्य सिद्ध किया हुआ है वैशेषिक दर्शन में। इसलिए उससे भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तथा स्वकीय न्याय शास्त्रे गौतम मुनिरप्यत्र आह मंत्रायुर्वेद प्रामाण्यात् च तत्प्रामाण्यम आप्त प्रामाण्यात्। ये न्याय दर्शन का सूत्र है और इसका आर्य भाषा नहीं, इसका संस्कृत भाषा भाष्य है। तो समय हो चुका है, तो हम इसी न्याय दर्शन की बात को हम फिर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए अभी हम सब मिलकर एक बार ओम के उच्चारण के साथ में इस कक्षा का यहाँ विराम करते हैं। ओ सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।